आज का अपना लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है हाइड्रेटेड डिजीज के ऊपर। ओके, अब देखो सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज हाइड्रेटेड डिजीज, हाइड्रेटेड डिजीज है क्या। उसके बाद अपन इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे और लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अपन इसको पढ़ेंगे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे जरूर आता है एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रेटेड डिजीज है क्या। ठीक है, तो हाइड्रेटेड डिजीज क्या है, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। क्या है ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। ओके, और किसकी वजह से होता है, ये होता है इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस इकाइनोकोकस पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इकाइनोकोकोसिस भी बोलते हैं डिजीज को। क्या बोलते हैं, इकाइनोकोकोसिस भी अपन इस डिजीज को बोलते हैं। ठीक है, देखो अब मोस्ट कॉमन इकाइनोकोकस कौन सा है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। क्या है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो है मोस्ट कॉमन पैरासाइट है, जिसको जिसकी वजह से हाइड्रेटेड डिजीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना सिस्ट बन जाती है। किसमें सिस्ट बन जाती है, लीवर में। ठीक है, लीवर में, लंग्स वगैरह में इसमें सिस्ट बन जाती है। अब देखो सिस्ट बन जाती है जो फ्लूइड फिल्ड होती है, इनमें फ्लूइड भरा होता है। ओके, ये क्या है, हाइड्रेटेड डिजीज। इसको अपन जो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस है इसको अपन टेप वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग टेप वर्म भी अपन बोलते हैं। ओके, अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रेटेड डिजीज की पैथोजेनेसिस। ओके, तो देखो हाइड्रेटेड डिजीज कैसे होती है, ये होती है जो इन्फेक्टेड फूड, फूड इन्फेक्टेड किससे हुआ है, एग्स ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस से। ठीक है, इसके एग्स से, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के एग्स से क्या है, फूड इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इस फूड को जो है ह्यूमन इनटेक कर लेगा, तो एग्स क्या होंगे, एग्स जाएंगे अपने ड्यूडेनम में। ओके, ड्यूडेनम में एग्स जो है पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब एग्स ड्यूडेनम में पहुंच जाएंगे और क्या रिलीज करेंगे, ये एम्ब्रियो रिलीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग से क्या निकलेगा, एम्ब्रियो निकलेगा। ओके, अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ये एम्ब्रियो जो है इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल को ये क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। ओके, पोर्टल वेन में पहुंच जाएगा, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, अब पोर्टल सर्कुलेशन में ये पहुंच गया तो वहां से कहाँ पे चल जाएगा, वहां से ये वेरियस ऑर्गन्स में चला जाएगा। ठीक है, जैसे लीवर में चल जाएगा, पोर्टल वेन से होते हुए किसमें चल जाएगा, लीवर में। अब 60 to 70% केसेस में कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। कौन सा, क्या, एम्ब्रियो। ओके, सॉरी, अब ये लीवर में पहुंच गया और लंग्स में भी जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब होस्ट की इम्यूनिटी है जो इसके अगेंस्ट काम करेगी, ये एम्ब्रियो के अगेंस्ट। लेकिन कुछ एम्ब्रियो क्या है, सर्वाइव कर जाएंगे, फ्यू एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, और सर्वाइव करके क्या बना लेंगे, ये सिस्ट बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, सिस्ट बना लेंगे। ओके, अब ये सिस्ट बना लेंगे, इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। इसी को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं अपन। ओके, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं इसी को अपन। अब ये हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होगी, ये मैच्योर हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी मैच्योर सिस्ट में। कैसी सिस्ट हो जाएगी, मैच्योर सिस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन शो करेगी, और क्या करेगी, मैनिफेस्टेशन शो करेगी, ये मैनिफेस्टेशन करेगी। ओके, देखते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट की स्ट्रक्चर। ओके, हाइड्रेटेड सिस्ट क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर लाइक सिस्ट है। कैसी है, ब्लैडर लाइक सिस्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले है सिस्ट वॉल। अब सिस्ट वॉल क्या होता है, सिस्ट वॉल की 3 लेयर होती हैं। ठीक है, आउटर पेरिसिस्ट, मिडल एक्टोसिस्ट एंड इनर एंडोसिस्ट। ठीक है, पेरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट एंड एंडोसिस्ट। ये डायग्राम देखो, पेरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट एंड एंडोसिस्ट। ओके, देखो अब जो आउटर पेरिसिस्ट है वो होस्ट ड्राइव्ड होती है, मतलब कि ये होस्ट से ही बनती है। ठीक है, पेरिसिस्ट किससे बनती है, होस्ट से बनती है। ठीक है, अगला होता है इसमें ब्रूड कैप्सूल। अब देखो ब्रूड कैप्सूल क्या है, जो इनर साइड है एंडोसिस्ट की, उससे जनरेट होता है ब्रूड कैप्सूल। ठीक है, अब ये ब्रूड कैप्सूल क्या करता है, ये हाइड्रेटेड फ्लूइड सीक्रेट करता है। ठीक है, क्या सीक्रेट करता है, हाइड्रेटेड फ्लूइड सीक्रेट करता है। अब देखो हाइड्रेटेड फ्लूइड क्या होता है, हाइड्रेटेड फ्लूइड क्लियर पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जो एंटीजेनिक होता है, मतलब कि होस्ट की इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, एंटीजेनिक होता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट होस्ट की इम्यूनिटी काम करेगी। ठीक है, ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए और एनाफाइलेक्टिक होता है, मतलब कि शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक से हो सकता है। ठीक है, हाइड्रेटेड फ्लूइड से। अगला है हाइड्रेटेड सैंड। अब देखो हाइड्रेटेड सैंड क्या है, जो ब्रूड कैप्सूल है, ब्रूड कैप्सूल अगर ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, और बॉटम पे डेपोजिट हो जाए, मतलब टूट के नीचे गिर गया, तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड सैंड। ये देखो हाइड्रेटेड सैंड। ठीक है, अब देखो हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होती है, अब हाइड्रेटेड सिस्ट बन गई, लेकिन आगे हाइड्रेटेड सिस्ट का क्या होगा, ये होता है या तो ये स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो सकता है, मतलब सही हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली, या फिर इसका रप्चर हो जाएगी और सेकेंडरी सिस्ट बना लेगी, मतलब इसका हाइड्रेटेड एक सिस्ट रप्चर हुई और सेकेंडरी सिस्ट बना दी, दूसरी सिस्ट इससे जर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है हाइड्रेटेड फ्लूइड की वजह से। ठीक है, ये इसका आगे का प्रोसीजर है, हाइड्रेटेड सिस्ट आगे किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। ओके,
अब अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज, ठीक है, क्या क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, ठीक है। सबसे अपन देखेंगे साइट, मतलब कौन सी साइट पे क्लिनिकल फीचर्स होंगे, मैनिफेस्टेशन शो करेगी डिजीज, ठीक है। देखो सबसे पहले साइट जो अफेक्टेड होती है वो होती है लीवर, ठीक है। 60 to 70% केसेस में लीवर अफेक्ट होता है हाइड्रेटेड डिजीज से, ठीक है। दूसरी जो साइड इफेक्ट होती है वो होती है लंग्स, ओके, लंग्स, या फिर अदर्स में आ सकते हैं जैसे किडनी हो गया, ओके, किडनी और ब्रेन, ठीक है। इनमें मैनिफेस्टेशन शो करेगी हाइड्रेटेड डिजीज, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स, अब सिम्टम्स जो जो है दो तीन रीजंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, 2-3 रीजंस हो सकते हैं सिम्टम्स के। पहला है प्रेशर इफेक्ट, मतलब कि हाइड्रेटेड सिस्ट बन गई तो इसके प्रेशर इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ठीक है। अब इसके प्रेशर इफेक्ट की वजह से होगा सबसे पहले हेपेटोमेगाली, मतलब कि लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्या होगा, हेपेटोमेगाली होगी, ठीक है। दूसरा जो है इसमें वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब देखो, अब सिस्ट बन गई, अब ये प्रेशर डाल रही है तो क्या होगा, जो पोर्टल वेन है वो कंप्रेस होगी तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। अगला है पेन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये हाइड्रेट सिस्ट प्रेशर डालेगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेन हो सकता है बॉडी में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो अपना इफेक्ट है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो हाइड्रेटेड सिस्ट बन गई तो क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, ठीक है, चीजों का, जैसे वेन्स का या फिर आर्टरी वगैरह का, बाइल डक्ट का, इनका ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये किसका ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, एक तो कर सकती है बाइल डक्ट का, ठीक है, किसका ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, बाइल डक्ट का, और ब्रोंकाई का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, किसका कर सकती है, ब्रोंकाई का, ठीक है। अब बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कोलिस्टेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिस्टेसिस डिजीज हो सकती है इससे, ठीक है। और ब्रोंकाई का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्निया हो जाएगी, ठीक है, डिस्निया, ओके, मतलब कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, डिस्निया हो जाएगी, ओके। अब क्या है, अब देखो देखो, अब होस्ट का इम्यूनिटी वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है, वीक हो जाएगी, तो इससे क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, अब मान लो रप्चर हो गई, जो सिस्ट जो है रप्चर हो गई, उसके रप्चर से क्या होगा, हाइड्रेटेड फ्लूइड बाहर आ जाएगा। अब हाइड्रेटेड फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो हाइड्रेटेड फ्लूइड क्या है, एनाफाइलेक्टिक है, तो ये क्या करेगा, एलर्जी रिएक्शन शो करेगा, कैसी रिएक्शन शो करेगा, एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। ये हो गया इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रेटेड डिजीज की लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ओके। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन, अपन कर सकते हैं हाइड्रेटेड फ्लूइड की माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं अपन, हाइड्रेटेड फ्लूइड की अपन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ओके। तो माइक्रोस्कोपी में अपन को क्या करेंगे, अपन करेंगे जेड एन स्टैनिंग, ओके, अपन करेंगे जेड एन स्टैनिंग, ठीक है। अब जेड एन स्टैनिंग में अपन को क्या दिखेगा, अपन को दिखेंगे ब्रूड कैप्सूल दिखेंगे, मतलब हाइड्रेटेड फ्लूइड की अपन ने माइक्रोस्कोपी करी, जेड एन स्टैनिंग करी, तो अपन को क्या दिखेगा, ब्रूड कैप्सूल्स अपन को दिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, अपन ने टिश्यू लिया, उसकी स्लाइड बनाई, और अपन उसके क्या करेंगे, एच एंड ई स्टैन करेंगे, ठीक है, हेमेटोजाइनिन एंड ईओसिन स्टैन करेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें क्या मतलब क्या दिखेगा, अपन को एक तो सिस्ट वॉल दिखेगी, क्या देख सकते हैं, एक तो सिस्ट वॉल दिखेगी, और क्या दिखेगा, जो ब्रूड कैप्सूल है वो देख सकते हैं, इससे जो अटैच्ड ब्रूड कैप्सूल है सिस्ट वॉल से, वो अपन को देख सकते हैं, ओके। थर्ड नंबर पे अपन क्या करेंगे, अपन बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है इसके अगेंस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी का अपन डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी का डिटेक्शन किससे करेंगे अपन, एलाइजा से, किससे करेंगे अपन, एलाइजा टेस्ट से, ओके। ये आपने जनरल माइक्रो में पढ़ा होगा कि एलाइजा से कैसे अपन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अपन इमेजिंग मेथड्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इमेजिंग मेथड्स कर सकते हैं, जैसे कि इमेजिंग मेथड्स में अपन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे में देख सकते हैं अपन, हाइड्रेटेड सिस्ट जो है एक्सरे में दिख जाएगी। अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में अपन को वाटर लिली साइन दिखेगा, कैसा साइन दिखेगा, वाटर लिली साइन दिखेगा, ओके। और क्या कर सकते हैं अपन, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सीटी स्कैन कर सकते हैं अपन। मॉलिकुलर मेथड में अपन पीसीआर कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, पीसीआर कर सकते हैं। ये हो गया इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ओके।